नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, चंद्रयान 2 को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 2 ने फिर से इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 2 ने चांद की ऐसी खोज की है जो कि सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है। दोस्तों, चंद्रयान 2 ने जो ये खोज की है, ये खोज पहली बार हुई है चांद पर। अभी तक ना तो नासा, ना रूस, ना चीन कोई ऐसा नहीं कर पाया है। सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत ने ऐसी खोज की है। दोस्तों, इस खोज को लेकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। भारत की प्रशंसा हो रही है। जहां एक और हमारे चंद्रयान 2 को विफल माना जा रहा था, वहीं चंद्रयान 2 ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि चंद्रयान 2 में कितना दम है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया चंद्रयान 2 कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत खुश हैं। इसरो की पूरी टीम खुश है और हमारे भारत के देशवासी भी खुश हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से असफल हो गया था। ये सारी जो न्यूज आ रही हैं फेक हैं। लेकिन दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। ये सारी न्यूज सत्य है। आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा, तब जाकर आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी जिंदा है। आप लोग चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और रोवर के बारे में जानते होंगे कि वो विफल हो गया है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों को चांद की जो जानकारी चाहिए थी, वो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर दे रहा है। इसलिए इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 2 पर गर्व करते हैं। और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अभी सबसे बड़ी खोज करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि चंद्रयान 2 हमेशा सफल है और सफल रहेगा। दोस्तों, हमारा भारत जो भी गेम खेलता है उसमें उसे सफलता जरूर मिलती है, कभी असफल नहीं होता है। दुश्मन देश को लगता था कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से विफल हो गया है। चीन और पाकिस्तान में पार्टियां मनाई जा रही थी चंद्रयान 2 के विफल होने पर। लेकिन अभी चंद्रयान 2 ने जो जानकारी दी है, इससे चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान तो खुद को दोष दे रहा है, हम नाकारे हैं, हम बहुत पीछे हैं। जो चूंटी बराबर ममालिक थे वो हमसे कहीं आगे निकल गए और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर एक नहीं, चांद की बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने बताया था कि चांद के जमीन पर पानी मौजूद है, चांद के जमीन पर ऑक्सीजन मौजूद है। चांद के जमीन में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड के रूप में मौजूद है। चंद्रयान 2 ने यह भी बताया था कि चांद के जमीन में बेशकीमती खजाना मौजूद है। चांद के जमीन में हीलियम 3 मौजूद है। चांद के जमीन में आयरन मौजूद है, यूरेनियम मौजूद है। हीलियम और यूरेनियम जिनकी मदद से परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। इतने शक्तिशाली न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं कि पल भर में किसी देश को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, चांद बहुत सारे ऐसे रहस्य और बहुत सारा खजाना अपने अंदर समेटे हुए बैठा हुआ है। अब सभी स्पेस एजेंसियों को पता चल गया है कि चांद पे बहुत सारा ऐसा बेशकीमती खजाना है जो किसी भी देश को मालामाल कर सकता है। कोई भी देश सुपर पावर बन सकता है। इसलिए अब चांद पर जाने की होड़ बढ़ गई है। चीन एक तरफ तड़पड़ा रहा है, नासा दूसरी तरफ तड़पड़ा रहा है और हमारा भारत भी चांद पर जाने के लिए पूरी तरह से उतावला हो गया है। नासा तो फिर से चांद पर इंसान भेजने वाला है। आर्टेमिस मिशन के तहत एक महिला और पुरुष को चांद के जमीन पर नासा उतारने जा रहा है। लेकिन नासा का 2 आर्टेमिस मिशन फेल हो गया है, अब तीसरी की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अभी भी खबर आ रही कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के जमीन पर सोडियम की खोज की है। दोस्तों, चांद के जमीन में प्रचुर मात्रा में सोडियम मौजूद है। हमारे भारत ने ही पहली बार ऐसी खोज की है कि चांद की जमीन पर उसे सोडियम मिल गया है। दोस्तों, अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है और चीन खुद को टेक्नोलॉजी में बादशाह मानता है।
लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाया है। सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत ने ऐसा कमाल करके दिखाया है। दोस्तों, भारत के इस खोज के बाद पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है, भारत की प्रशंसा हो रही है। नासा भी भारत को बधाई दे रहा है। इसरो वैज्ञानिकों ने चांद के जमीन का जो ये डेटा प्राप्त किया है, इस डेटा को नासा भी मांग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसरो को इस डेटा को नासा को दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नासा सारी चीजें भारत से शेयर नहीं करता है। इसलिए हमारे भारत को भी कुछ ऐसी चीजें अपने पास रखना चाहिए जो अन्य देश को पता नहीं चलनी चाहिए। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ये खोज कैसे की। तो दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने चांद के जमीन पर सोडियम की खोज की है। दरअसल यूं हुआ कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा का परिक्रमा कर रहा था। धीरे धीरे आगे वो बढ़ रहा था, चांद के जमीन का स्कैन कर रहा था। उसी दौरान चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के जमीन पर सोडियम को देखा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगा कैमरा जिस जगह पर सोडियम मौजूद था उस जगह का पूरी तरह से स्कैनिंग किया और उसका वीडियो बनाया और पिक्चर भी ली। उसके बाद ये सारी जानकारी इसरो के पास भेजी। जब इसरो वैज्ञानिकों को ये जानकारी मिली तो दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को फिर से कमांड दिया कि इस जगह का फिर से पिक्चर ली जाए। तो दोस्तों, फिर से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने इस जगह का पिक्चर लिया और इसरो के पास भेजा। उसके बाद इसरो वैज्ञानिकों को पूरी तरह से यकीन हो गया। दोस्तों, जब ये जानकारी इसरो वैज्ञानिकों को मिली तो दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों में खुशी समाई ही नहीं जा रही थी। इतना खुश हो गए थे कि पूरी तरह से पागल हो गए थे, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 2 ने जो इस सोडियम की खोज की है, ये सबसे बड़ी खोज है। किसी देश ने ऐसा नहीं कर पाया है। और इस खोज से सबसे बड़ा खुलासा ये होगा कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज मौजूद है उसका भी खुलासा हो जाएगा। इसलिए इसरो वैज्ञानिक बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारा भारत इतिहास रचने वाला है। हमारा भारत अंतरिक्ष की दुनिया में बादशाह बनने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया में हमारे भारत का धाक बढ़ रहा है। अब सभी देश को रियलाइज हो रहा है कि भारतीयों में कितना दम है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि चांद की जमीन में जो सोडियम मौजूद है इसको निकाला भी जा सकता है, तरीका भी बताया है। उनका कहना है कि सौर हवा और अल्ट्रावायलेट विकिरण की मदद से चांद के जमीन में जो सोडियम मौजूद है उसको आसानी से निकाला जा सकता है। जब ये तरीका अपनाया जाएगा तो हो सकता है कि चांद के जमीन में हमें और कुछ धातुएं मिल जाएं जो कि बेशकीमती हों। हीलियम 3 के बारे में तो हमें पता है, यूरेनियम के बारे में पता है, सोना, गोल्ड, निकल, ये भी हमें पता है कि चांद के जमीन में मौजूद हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जिनके बारे में हमें अभी नहीं नॉलेज है। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें उसकी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को जो जानकारी मिली है, जो ये डेटा प्राप्त हुआ है, इस डेटा को सभी स्पेस एजेंसियां हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रही हैं। भारत से गुजारिश कर रही हैं कि ये जानकारी हमें भी दे दिया जाए ताकि हम भी चांद के बारे में कुछ जानकारी जुटा पाएं। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की इस कामयाबी पर हमें गर्व करना चाहिए। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल किया है, चंद्रयान 2 ने कमाल किया है। तो दोस्तों, आप लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। चंद्रयान 2 अभी भी जिंदा है, हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बड़ा कमाल कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने विचार भी बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत का सवाल है। हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और ये जानकारी सभी तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।